परम पवित्र हो गए उन्हें परमात्मा कहते हैं। जो अंतर स्वरूप को पहचान गए उन्हें अंतरात्मा कहते हैं। जो आज तक भी बाहर भटक रहे हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। और जो सर्वस्व समर्पण कर देती है अपनी संतान को, उसे एक मां कहते हैं। तीर्थंकर ऋषभ देव की मां हो कि व्यास पूज्य की मां हो कि वर्धमान महावीर स्वामी की मां हो, मां ने संतानों का निर्माण किया। आचार्य आदि सागर की मां हो कि आचार्य श्री शांति सागर जी की मां हो, आचार्य महावीर कीर्ति की मां हो कि आचार्य विमल सागर की मां हो, आचार्य कुंद कुंद देव की मां हो कि अमृत चंद्र स्वामी की मां हो। उन्होंने सुसंस्कारों से गर्भ में ही अपने पुत्रों का निर्माण किया और गर्भ से बाहर आकर के जो संस्कार परिवार के मिले, माहौल से मिले, उसके बल पर बहुत बड़े आचार्य बन गए, महापुरुष बन गए। निश्चित रूप से 11 मई मातृ दिवस सब माताओं के लिए गर्व का दिन है। इंटरनेशनल लेवल पर भले एक दिन मदर्स डे मनाया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो हर रोज मदर्स डे मनाने की परंपरा है। भोर में उठ करके पंच परमेष्ठी के स्मरण के बाद, परमात्मा के स्मरण के बाद माँ का ही स्मरण होता है, पिता का स्मरण होता है, आत्मा का स्मरण होता है। तो ऐसा यह दिन सबके लिए, सभी मातृशक्ति के लिए मंगलमय हो। सभी माता पिता के अवदानों को समझें और उन्हें पूरा पूरा सहयोग करते हुए, सम्मान देते हुए उनको सही दिशा में बढ़ाएं। माता पिता ने पुत्रों को तैयार कर दिया, अब पुत्र पुत्रियों को चाहिए कि वो अपने माता पिता की धर्म ध्यान में सहायक बने, उनके जीवन में व्रत संयम को लाने में निमित्त बने, उनके स्वाध्याय ध्यान में सहयोगी बने और अपने माता पिता के जीवन के अवसान के समय उनके उत्तम समाधि मरण में सहयोगी बने, उत्तम समाधि मरण कराएं। वो पिता, वो माँ, वो माता पिता ही श्रेष्ठ हैं जिन्होंने अपनी संतान को इस लायक बनाया कि विद्वानों की सभा में जाके भी सबसे आगे बैठने के लायक। और वो बेटे बेटियां सौभाग्यशाली हैं जो जीवन की संध्या काल में अपने माता पिता के धर्म का पालन कराते हुए उत्तम समाधि मरण करवाते हैं। तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, अस्पताल में नहीं पटकते। इस मदर्स डे पर माताएं तो पुत्रों को संस्कार देना सीखें, पुत्र भी अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प लें। सौभाग्यशालियों, वह वासुपूज्य स्वामी की मां जयावती धन हैं जिन्हें देवता भी वंदन करते हैं। मातृशक्ति के कोफ में ऐसा बीज पैदा होता है, ऐसी शक्ति पैदा होती है जो देश और दुनिया को दिशा देने में समर्थ होती है। कहते हैं मां मंदालसा पुत्र कुंद कुंद के पालने झुलाते समय भी लोरी गाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। वह एक मां गर्भ की संतान भी ग्रहण करती है, सुनती समझती है, आश्रव बंद करती है। जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि गर्भ का जीव भी मां को पता पड़े न पड़े, अंतर मुहूर्त में, एक दिन में, 2 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में, और वह निकल करके चला जाए, उसका अस्तित्व पूरा हो जाए, आयु खत्म हो जाए, मां को पता भी ना पड़े, तो भी वह स्वर्ग और नरक का पात्र हो सकता है। इसलिए गर्भ के जीव की भी रक्षा सुरक्षा होना चाहिए। न जमुनालाल जी
आचार्य वीरसेन स्वामी के वचन हैं, गर्भ से संतान के समय की गणना करो। अपन कहते हैं बच्चा कितने साल का हो गया, 7 का है, आर नहीं दे सकता, वो कहता है 7.5 का, तो अभी अभिषेक नहीं कर सकता। लेकिन वीरसेन स्वामी कहते हैं कि गर्भकाल भी गिन लीजिए। एक जगह हमारी आहार चर्या हो रही थी, शायद उदयपुर का प्रसंग है। एक माँ के साथ छोटा बच्चा था, आहार देना, मुझे भी देना, मुझे भी देना। तो 7 बालों ने पूछा पास में खड़े लोगों ने कि उम्र कितनी है, तो उसकी माँ ने बताया 7.25। उसने कहा, उससे पूछा कि भाई 7.25 साल के हो गए? उसने कहा 7.25 साल का हो गया, लेकिन मुझे आहार देना। तो जब तुम 8 के हो जाओगे तो दे सकते हो। तो पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने कहा कि माँ के पेट में भी तो 9 महीने रहा, वो गिनो ना। अब देखा जाए तो शास्त्र के हिसाब से उसकी बात सही है। तो सौभाग्यशाली हो, प्रत्येक जीव की रक्षा हो, सुरक्षा हो। आज विश्व में अशांति का माहौल बना हुआ है। अभी तो केवल ना समझ देश लड़ रहे थे, अब समझदार से भी भिड़ने कोई आ जाए तो क्या किया जाए। ऐसे कहते हैं कि जो कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाता उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गलतियां करे, मार खाए, फिर भी ना सुधरे उसे पाकिस्तान कहते हैं। गलतियां करे, बार बार मार खाए और फिर भी ना सुधरे उसे भारत मां का बिगड़ैल बेटा है, जो अपनी मां को आंख दिखाता है। भारत का ही तो टुकड़ा है, लेकिन क्या हाल कर दिया। अब क्या किया जाए? जब आंख दिखाता है तो भारत मां के जो सच्चे बेटे हैं वो देख नहीं सकते और जवाब देते हैं। समझाने से समझ नहीं आता है तो सठम साठ्यम चमाच रेत, सठे साठ्यम। जब सामने वाला अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता। क्या करें? पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी है, टेढ़ी रहती। लातों के भूत हैं, बातों से क्या मानते। जितना ये देश भारत को तकलीफ देने के लिए ताकत लगाता है, अगर इस देश ने इतनी ताकत अपने विकास में लगाई होती तो आज कहां से कहां होता। हमेशा द्वेष और ईर्ष्या में जलते जलते भारत को कहीं ना कहीं नोचना, कहीं ना कहीं आतंकवादी भेजना, कहीं ना कहीं अस्थिरता का माहौल बनाना, और इस खटकर्म में जितना इसका धन व्यय हुआ, जितना समय बर्बाद हुआ, इतने में अगर ये अपनी तरफ कुछ ध्यान देता, जनता पर ध्यान देता, देश के विकास पर ध्यान देता, तो हो सकता आज वो भारत के बराबर भी खड़ा होता। लेकिन हमेशा से गलत दृष्टिकोण, इसे ही कहते हैं मिथ्या दृष्टि। आप कहो कि वो तो सब मिथ्या दृष्टि हैं, इसमें कहने की क्या बात है? कहने की ये बात है कि इतने बड़े स्तर पर इतने मूर्ख लोगों का एक ही देश में इकट्ठे हो जाना बड़ा अचरज लगता है। एक भी बुद्धिमान नहीं है, और अगर कोई बुद्धिमान है तो केवल संसद में आंसू बहाता रहे कि हम जहां भी जाते हैं, कटोरा लेके भी जाते हैं तो कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है। हमारी ये हालत हो गई। ये हालत किसने की? ये उदाहरण आप अपने जीवन पर घटाओ।
कभी जीवन में संकट आए, दुख आए, परेशानी आए, अपमान तिरस्कार आए तो घटाओ। इसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद, आपकी मिथ्या धारणा। जब तक कर्ता बुद्धि है, जब तक भोक्ता बुद्धि है, जब तक अहंकार और ममत्व है, तब तक इस तरह के संकट आने ही वाले हैं। और अहंकृत, ममकृत, कर्तृत्व भोक्तृत्व से ऊपर उठ गए तो ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करके सहज शांत स्वरूप का आलम्बन लेकर के हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। मैं कर रहा हूं, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस देश का भोक्ता हूं, मैं इस ग्रह का भोक्ता हूं, मैं इस संपत्तियों का भोक्ता हूं। और इस तरह की बुद्धि जब तक रहती है तब तक कि किसी तरह से भी इस मैं की और मेरे की सुरक्षा करना चाहता है, अहम की और मम की सुरक्षा करना चाहता है। अहंकार बुद्धि मैं, ममकार बुद्धि मेरा, मैं और मेरे के जंजाल में ही तो सारे संसार के झगड़े पड़े हैं। चाहे वो एक आदमी का दूसरे आदमी से हो, चाहे एक परिवार का दूसरे परिवार से हो, चाहे एक समाज का दूसरे समाज से टसल हो, चाहे वह एक देश का दूसरे देश से। अहंकार और ममकार की बुद्धि, कर्ता और भोक्ता पने की बुद्धि, ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व टूटे, कर्ता भोक्ता की पने की बुद्धि टूटे, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हो तो दुनिया स्वर्ग बन जाए, घर स्वर्ग बन जाए। ज्ञानियों, अपने ही कर्मों से सब दुखी हैं, वो भी अपने कर्मों से दुखी हैं, तो हम भी अपने व्यक्ति सह अपने कर्मों से दुखी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनके जो कर्म हैं सो सारी दुनिया जानती है, और हमारे जो अपने आश्रव बंध के कर्म हैं उसे सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। लेकिन ये पक्का है कि अगर हम कुछ भोग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कर्ता भी हम ही हैं। कर्ता बुद्धि के कर्ता नहीं बनना, अब ज्ञाता बुद्धि के कर्ता बनना। अपावत जी, कर्ता बुद्धि के कर्ता बनने से तो और आश्रव बंध होता है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव के कर्ता या ज्ञाता दृष्टा बनने से संबर नजरा का रास्ता खुल जाता है, मिथ्या बुद्धि खत्म हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सुमति लाल जी को समझ में आ रहा होगा? अद्भुत है जिनवाणी का। पूरी दुनिया अगर इसे स्वीकार कर ले तो पूरी दुनिया सुखी हो जाए। अरे कलाम जैसे विद्वान ने कहा था, एक बड़ी सेमिनार में, एक बड़े दीक्षांत समारोह में किसी स्पेशल स्टूडेंट्स ने पूछा, कलाम साहब दुनिया में ऐसी कौन सी मिसाइल है कि एक बार सारी दुनिया में शांति हो जाए? आप मिसाइल मैन हैं, ढेरों मिसाइल्स बनाई, दुनिया में शांति हो जाए ऐसी कौन सी मिसाइल है? भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा, केवल एक अहिंसा की मिसाइल है जिससे पूरी दुनिया में शांति हो सकती है, और कोई मिसाइल नहीं है। अणु बमों से दुनिया में शांति नहीं हो सकती है, अणु व्रतों से दुनिया में शांति हो सकती है। अणुव्रत एक मर्यादा में ले आते हैं, अणुव्रत एक सीमा निर्धारित कर देते हैं, अणुव्रत इंसान को जीने का तरीका सिखा देते हैं, अणुव्रत से कांक्षाएं आकांक्षाएं सीमित हो जाती हैं, इंसान समझदार हो जाता है और अपने साथ साथ दूसरों की सुख दुख को भी समझने लगता है। जैसे स्वस्वरूप का बोध होता है, वैसे उसे पर स्वरूप, पर व्यक्ति, पर जीव के प्रति भी करुणा और सहज दया का परिणाम होता है।
आत्मार्थियों, अद्भुत है जैन तत्व ज्ञान। व्यक्ति अपने पर लागू करे तो भी परम स्वतंत्र सुखी हो जाए। कोई नगर अपने पर लागू करे तो भी परम स्वतंत्र सुखी हो जाए। कोई देश अपने पर लागू करे, जैसे हमारे देश ने बहुत अंशों में इन चीज़ों को लागू किया हुआ है। जानबूझ के हिंसा नहीं करना, जानबूझ के किसी पर आक्रमण नहीं करना, जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं देना। काफी अंशों में हमारे संविधान में ऐसी बातें हैं। राज्यपाल आए थे, गांधीनगर में भी आए थे, जयपुर में भी आए थे और अभी किशनगढ़ में भी। तो कलराज मिश्र थे जयपुर में, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। ये दो राज्यपालों ने तो नहीं पढ़ी जहां तक मुझे याद है, लेकिन उनके जो उसमें आता होता, प्रोटोकॉल में आता होगा, उनके नियमों में। तो कलराज मिश्र ने संविधान की प्रस्तावना के कुछ नियम पढ़े जो पढ़ना पड़ते हैं। उसमें अधिकतम नियम ऐसे ही थे जो 5 अणुव्रतधारी इंसान के जीवन में होते। पेड़ पौधे वनस्पति को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, पशु पक्षियों को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा, बंधन में नहीं डालूंगा, अवैध रूप से अनैतिक रूप से देश और समाज में कुछ कार्य नहीं करूंगा। हमारे तो देश का संविधान भी वर्धमान महावीर के अणुव्रतों से प्रभावित है। ये बात अलग है कि कई लोग उसका पालन नहीं करते। फिर भी महावीर की अहिंसा, राम की मर्यादा, कृष्ण का गौ प्रेम, बुद्ध की करुणा आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। और यही चीजें अगर सारे देश और दुनिया सीख ले तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा विचार है भारतीय संस्कृति का, वो साकार हो जाए। हम तो मान रहे हैं सबको अपना, लेकिन कुछ लोग गद्दार होते हैं। स्वीकार करके मकर जाते हैं, मुकर जाते हैं। पीठ पर छुरा घोंपने की आदत होती है। सीज फायर हो जाता है, घंटा 2 घंटा बीतते नहीं है कि वापिस। अब ऐसे दुष्टों का तो क्या इलाज है, ये तो रक्षा मंत्री जाने, प्रधानमंत्री जाने, सेना जाने। बाकी हमारे भीतर जो दुष्ट बैठे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, कसाय, हम यहाँ सीज फायर करते हैं कि अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आने देना है। कम से कम पंच कल्याण के 2 दिन और बीत जाने दो, तब तक किसी तरह का गुस्सा नहीं करना है। सीज फायर हो तो जाता है, फिर भी जर्रा सा निमित्त मिला कि भीतर के आतंकवादी, कसायों के आतंकवादी, विभागों के नक्सलवादी यूं उभर आते हैं कि आत्मा तिल मिला जाता है। ज्ञाया स्वभाव व्याकुल हो जाता है। अब देश की सीमा पर तो जो चल रहा है सो चल ही रहा। हम अपने भीतर की सीमा पर भी देखें क्या चल रहा है। तीर्थंकर प्रभु वासुपूज्य ने मुनिव्रत स्वीकार किया, उत्तम शिला पर वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और बस यही काम चालू है। ये जिनने मेरे आत्म प्रदेश पर, मेरे आत्मदेश पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है, इन दुष्ट कर्मों को, इन विभागों को, विभागों के आतंकवादियों को, कुभावों के नक्सलवादियों को उखाड़ फेंकना है। और उन्होंने शुरू में ही उपवास धारण किए, 2 उपवास लेकर के षष्ठ भक्त अष्ट भक्त का नियम लेके ध्यान में बैठ गए और अप्रमत्त गुणस्थान का आनंद लिया।